हमारी सुख की व्याख्या क्या है? आज भी हम प्राप्तव्यों को सुख कहते हैं, क्योंकि वो मिलना हमारे लिए एक थ्रेट है कि हमको शायद मिलेगा नहीं। जैसे एक जानवर होता है, उसको अन्न मिलेगा या नहीं, ये जो वो जानवर कब सोचता है? जब वो शायद जंगल में हो या वाइल्ड हो। लेकिन जो एक पेट होता है अपने घर में, जो एक पालतू कुत्ता होता है या बिल्ली होती है, कोई जो एक हमारे घर में पेट होता है, उसको तो खाना अपने आप मिलता है, उसको संरक्षण भी मिला है, खाना भी मिला है। तो उसमें जो परिवर्तन आया है, उसकी चाल ढाल में जो परिवर्तन आता है, वो अलग है दोनों जीवों से। तो हम आज भी हमारे प्राप्तव्यों की जो व्याख्या हमने की है, सुख की व्याख्या हमने क्या की है कि मन में जो विचार आए उसको मिलाना। अगर ये हमने व्याख्या की है तो हमको समझना चाहिए कि रुकना चाहिए कुछ क्षणों के लिए और सोचना चाहिए कि शायद ये हमारे उत्क्रांति के काल में मिला हुआ हमारा एक कोई इंस्टिंक्ट है, ये हमको चाहिए या नहीं, इस पर हमने विचार ही नहीं किया है। मन में एक कोई ख्याल आया, मन में एक थॉट आया, उसको हम लेकर चल रहे हैं। शायद ऐसा हो कि वो विचार गलत हो अपने लिए, शायद ऐसा हो कि वो विचार हमारे लिए युक्त ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा वो विचार शायद हमारे प्राचीन मस्तिष्क से निकला है। हमने हायर ब्रेन फंक्शनिंग के, जिसको रीजनिंग कहते हैं, उसको यूज करके हमारा थॉट नहीं बनाया है। तो ये बहुत एक सुंदर मुझे विचार लगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो हम सोचते हैं, विचारों में, आचरण में जो हम बदलाव चाहते हैं, वो शायद एवोल्यूशनरी ये जो अभ्यासक है उनको भी समझ में आता है। वो समझ रहे हैं, क्या जो अभ्यासक है वो विश्व में समझते हैं कि क्या गलत हो रहा है मानवीय संस्कृति में, क्या बदलाव आने की आवश्यकता है समाज में, क्या बदलाव आने की आवश्यकता है मानवीय विचारों में, मानवीय आचार में, क्या आहार में परिवर्तन आए, क्या व्यायाम में परिवर्तन आए, किस प्रकार से हमारा व्यवहार बदले। इन सारों पे अगर हम विचार करें तो समझ में आएगा कि अग्निहोत्र मार्ग, इस मार्ग पे चलने के लिए जो वैचारिक क्रांति की बात परम सद्गुरु कहते हैं, वो शायद इसका भी वो अनुबंध समझते हैं, इसका भी इंक्लूजन उसमें करते हैं। कि हमको एक पुराना ये विचारों का एक जो संच है, जो एक बंच ऑफ ये जो एक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको निकाल कर एक नए इंस्टिंक्ट्स को लाना होगा। कई बार ऐसा होता होगा शायद कि आपको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आती है कि काश मेरा घर बड़ा हो। अब वो विचार जो है वो हमारे जीवन के अवस्था को परिवर्तित करने हेतु, उसको बेटर बनाने के हेतु है, या हमारा एक जो लोअर ब्रेन है वो हमको उसको लिए पुश करता है। इस पर हमने कभी विचार नहीं किया है। तो अगर हम सोचें कि हम अध्यात्म को लेकर, तत्वज्ञान को लेकर अगर हम सोचें, तो अर्थात हम कहते हैं कि आनंद एक बहुत ही बहुआयामी विषय है। लेकिन एक भौतिक लेवल पर भी अगर हम सोचें कि जिस तरह से हम शायद जीवन जिया करते थे जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे, तब हमारे विचार क्या होंगे? भय का विचार होगा, सुरक्षा का विचार होगा, हमारे जो भी हमको मिला है उसको संरक्षित करने का विचार होगा। तो एक होल्डिंग ऑन टू इट एवरीथिंग, या फिर थ्रेट हमको कांस्टेंट है, इस स्ट्रेस में हम जीते हैं। वो स्ट्रेस और आज का जो एक डेली स्ट्रेस है उसमें बहुत फर्क नहीं है। हमको आदत हो चुकी है उस स्ट्रेस में, उसको स्ट्रेस फील करने की, हमको आदत हो चुकी है उस नेगेटिविटी में जीने की, हमको आदत हो गई है थ्रेट को इमेजिन करने की। हम कल्पित थ्रेट है हमारा, हमको हमारे जीवन में कोई शायद थ्रेट ना हो, लेकिन हमारा मन उस थ्रेट को इमेजिन करता है और उस इमेजिनेशन में अपने आप को भयभीत समझते हैं, अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, अकेला समझते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली अंडर सर्वाइवल समझे कि हमारे अस्तित्व ही धोखे में है। इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं। तो ये आनंद हो, प्राप्तव्य हो, थ्रेट्स हो, ये सारा जो हमारा विचारों का एक कला है, वो हमारे एवोल्यूशन के से हमको मिला है और उसको हमको निकालना होगा। उसके लिए हमको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की आवश्यकता है, ऐसा वह कहते हैं। बहुत सुंदर वो एक आर्टिकल है, वो कहते हैं कि अगर हम जीवन शैली परिवर्तन करें तो अपने आप हमारा जो एक मन है वो रिकंडीशन हो जाएगा, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। हमको उसके लिए कोई एफर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप हमारा जो भी विचारों की एक दिशा है वो बदल जाएगी। एक नए सॉफ्टवेयर में हम आ जाएंगे, एक नए युग में हम जीना शुरू कर देंगे, जो ज्ञान का, सच्चाई, सच का, सत्य का, समता का एक युग है। ऐसा होता होगा, जैसे कभी बार ऐसा होता है कि जो कोई एक व्यक्ति हो, वो अगर किसी एक गंभीर एक्सीडेंट से गुजरा हो तो उसके मन में उसके पहले का एक वो व्यक्ति और उसके उस घटना के बाद का वो व्यक्ति में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि वो घटना उसको कई चीज़ें सिखा देती है। उसी प्रकार से अगर कोई अच्छा भी अगर जीवन में होता है
तो भी हमको परिवर्तित होने की आवश्यकता है, और वो हम भूल गए हैं। हम दुर्घटनाओं से सीखते हैं लेकिन अच्छे बदलावों से सीखे नहीं है। तो अगर हम अग्निहोत्र को हमको मिला है, परम सदगुरु श्री जी का आशीर्वाद हमको मिला है, अगर एक नया मार्ग मिला है कि नए युग में जीने की संधि हमको मिली है, तो इन विचारों पर भी हमको मंथन करने की आवश्यकता होगी। अगर हम विचार परिवर्तन नहीं करेंगे और पुराने उस टेम्पलेट से जीते रहेंगे, तो शायद अपने आप का स्वाध्याय करने की जो एक दिशा है, उसमें हम हर बार हर क्षण कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई एक विघ्न आया है ऐसा समझते जाएंगे। तो इस पर आप स्वतः चिंतन करें, अपने विचारों को सुलझने का प्रयास करें। अग्निहोत्र का जो एक जीवन शैली का जो भाग है उसको अंगीभूत करें, क्योंकि वो आज न कल सबको करने की आवश्यकता पड़ेगी। शायद वो अग्निहोत्र करना शुरू करे ना करे, लेकिन जो है ब्राह्मण मुहूर्त पे उठकर जो है आज अगर आप देखो तो बहुत बड़ा ट्रेंड है, जल्दी उठना है, योग करना होगा, ध्यान करना होगा, इसका बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। तो ये सबको करना होगा ही होगा। अग्निहोत्र कब तक कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, जिस दिन ईश्वर इच्छा होगी अग्निहोत्र भी पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल चेंज है ये कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप उसको करें या ना करें सोचते हैं, ये नहीं है, आपको करना ही होगा। तो ये आज हम नहीं कह रहे हैं, केवल परम सदगुरु श्री जी के पत्रों से हम सीखे नहीं हैं। आज जो विचारवंत है, जो भी शास्त्रज्ञ हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी अभ्यासक है, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों को छोड़ना होगा। जो आपने एक बहुत ही टेम्पररी व्याख्या बनाई है सुख की, उसको पीछे छोड़ना होगा। केवल प्राप्तव्यों को, मटेरियल पोजेशंस को सुख नहीं बोल पाते, हम नहीं बोल पाएंगे। या आज केवल अध्यात्मक के अभ्यासक नहीं, विज्ञान के अभ्यासक भी यही बता रहे हैं। तो इस पर जरूर विचार करें, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। अगर आप सोचें कि आपने अगर किसी एक व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी एक घटना में अपने जीवन को व्यस्त किया है, उसको इन्वेस्ट किया है कि अमुक अमुक चीज़ मिलने पर या अमुक अमुक व्यक्ति के मानने पर या अमुक घटना मेरे जीवन में घटने के बाद ही मैं आनंदी बनूंगा, तब तक मैं स्ट्रेस में रहूंगा। तो ये सोचिए, ये आप नहीं, आपका एवोल्यूशनरी ब्रेन बोल रहा है। क्योंकि आपका जो आज का ब्रेन होता, अगर उस पर आप चिंतन करो, उस पर आप मनन करो, जीवन शैली परिवर्तन करो तो शायद आपका मन इस प्रकार से स्ट्रेस में जीना पसंद नहीं करेगा, और उस स्ट्रेस में कोई भी जीना नहीं चाहता है। हमारा जो ब्रेन है हमको कंपल्शन करता है उसमें जीने के लिए। तो इस बात पर विचार करिए। अगर आपको परिवर्तन अपेक्षित है, अगर नए युग में जीना है, तो विचारों को बदलना होगा। और ये बहुत सुंदर विचार मुझे लगा, इसलिए मैंने आप सबसे इसको शेयर किया। आप उस पर विचार करें, और अगले सप्ताह अगर मुझे लगता है इस पर और बात करने की आवश्यकता होगी, तो अगले सप्ताह इस पर और हम सखोल उस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर इस सप्ताह में अगर आपको कुछ एक विचार आता है, तो हमसे ज़रूर आप हमारे से उसको शेयर करें, ताकि इस पर हम अधिक विचार कर उस पर सत्संग कर उस पर मंथन करके एक परिवर्तन को हम स्वीकार करें। चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्